विक्रम सिंह जी का मैं रुख कर लेती हूँ। सर, बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है मेरे, मैं इस पर जवाब चाहती हूँ। एक तो ये कि सिक्योरिटी को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है, दूसरा ये कि मूसेवाला अपनी सिक्योरिटी साथ लेकर नहीं गए, तीसरा ये कि उनकी हत्या में एडवांस रशियन वेपन का इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि सर आपके पास अच्छा खासा अनुभव, ऐसे कई मामले आपने सॉल्व किए, कैसे देख रहे हैं सर आप? जी, मैं इसमें 2-3 बातें सभी विद्वान पहले से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। जब कोई नई व्यवस्था आती है, अकस्मात कोई क्रांतिकारी काम नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। सिक्योरिटी बढ़ाना तो संभव है, घटाना और वो भी उसको पब्लिक कर देना, इसका कोई औचित्य नहीं है। इसके बारे में एक मीटिंग होती है जिसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस, स्टेट इंटेलिजेंस और लोकल पुलिस की रिपोर्टें आती हैं, उस पर मंथन होता है। एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जीवन भय का आकलन, जीवन भय के आधार के ऊपर जो सुरक्षा कवच दिया जाता है, अभेद्य इनविंसिबल सुनिश्चित किया जाता है, जिसमें कोई चूक। नंबर 2, डीजीपी साहब ने फरमाया कि घल्लूघारा के चलते हमने फोर्स इकट्ठा की। बिल्कुल सही बात है, फोर्स इकट्ठा होनी भी चाहिए, लेकिन अगर हमने मान लिया 400 लोगों की आपने फोर्स हटाई और सबके चारों हटा दिए, कितने कर्मचारी आपने बचाए? 1600 का मतलब होता है 16 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स। आप सेंटर से मांग लेते, आपको मिल जाती। लेकिन ये कदम उठा करके लोगों को एक्सपोज कर देना, मेरे अपने प्रश्न, अगर मैं होता तो मैं शायद ये करता कि सेंटर से 16 कंपनी पीएससी मांग लेता, आरएएफ मांग लेता, कुछ मांग लेता, लेकिन सिक्योरिटी स्केल डाउन न करता, नहीं उसको पब्लिक करता। दूसरी चीज ये कह देना कि साहब वो बिना किसी इजाजत के मृतक अपनी बुलेट प्रूफ कार छोड़ गए और सुरक्षा कर्मियों को छोड़ गए। मरीज का काम यह नहीं है कि डॉक्टर से कह के मनमाना इलाज कराए। हम लोगों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सुरक्षा की है और यह कहा कि श्रीमान, ये मेरा पेनफुल ड्यूटी है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि सामने भय है। और वो प्राइम मिनिस्टर, वो सुरक्षा कर्मी का काम है कि अपनी लोकप्रियता लूटने के बजाय जो उसके हक में है, जीवन रक्षा के लिए जो अनिवार्यताएं हैं, उसको पूरा करे। और अगर वो नहीं मानता है प्रोटेक्टी, तो संबंधित थाने और संबंधित इंटेलिजेंस विभाग को सूचित करे कि प्रोटेक्टिव बिना हमको बताए या बिना हमको कह रहा कि हम लेके नहीं जाएंगे, अकेले बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के जा रहा है। आपने देखा होगा कि ड्रैगनॉफ स्नाइपर्स राइफल के इस्तेमाल की चर्चा हो रही। इस जीवन भय के आकलन के उपरांत क्या हम अनभिज्ञ हैं? स्वचालित हथियार है, 30 खोखे मिले हैं, उसमें 455 बोर के हैं, 9 mm के हैं। अब आपके रिपोर्टर बता रहे हैं कि ड्रैगनॉफ स्नाइपर्स राइफल की भी बात आ रही है। इस भयावह परिवेश में सुरक्षा का स्केल डाउन होना, मैं समझता हूं कि प्रशासनिक इंपॉर्टेंट या पॉइंट आपने रेज किया है सर, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। आरपी सिंह जी, आपके पास आ रही हूं। पंजाब की सुरक्षा को लेकर आपने बड़ा सवाल उठाया है, लेकिन मूसेवाला के पास 2 गनर्स भी थे। आप जानते हैं डीजीपी ने इंफॉर्मेशन दी है, वो ना गनर्स को साथ लेकर गए थे और ना ही अपनी बुलेट प्रूफ कार को लेकर साथ गए थे। अगर मैं डीजीपी साहब की बात से जाऊं तो जिनकी सिक्योरिटी उड़ाव हुई है, सबको अपनी अपनी प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेनी पड़ेंगी, सबको अपनी गाड़ियां लाखों करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदनी पड़ेगी, जबकि अगर उसके पास ना हो खरीदने की तब भी खरीदनी पड़ेगी। ये विषय इस बात का नहीं है कि आपने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में गए नहीं गए। जो डीजीपी साहब कह रहे थे, अगर उनके पास दो सिक्योरिटी गार्ड थे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी को तुरंत लोकल थाने में रिपोर्ट करके कैसे किस प्रकार का मामला हुआ उसको अलर्ट करते। तो ऐसा हो नहीं रहा। असल में वो ये रखा है कि पंजाब की पुलिस का उपयोग दुरुपयोग अपने निजी कारणों से हो रहा है। कल तक जो कहते थे हम आम आदमी है, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें घर नहीं चाहिए, आज सब कुछ आमदा जामदा तो उनके साथ लग गया है। जो जानकारी कल से आ रही है और वो ठीक है, तो राघव चड्ढा है, उनके ऊपर 45 सिक्योरिटी गार्ड दे दी गए हैं। जो जानकारी आ रही है, भगवंत मान जी ने पता नहीं कितने सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड अपने आसपास रखी है। तो उनके लिए गुल्लूगारा नहीं है, गुल्लूगारा उनके लिए है जो ऑपोजिशन के लोग हैं, वो विपक्ष में बैठते हैं, उनके लिए गुल्लूगारा है, उनके लिए वो चिंता। मैं इस पक्ष में हूँ कि गुल्लूगारा की चिंता करनी चाहिए। मैंने आज से कुछ दिन पहले ट्वीट भी डाला था कि 5 जून आ रहा है, 15 दिन बचे हैं, आप तैयारी करिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। तो जैसे अभी डीजीपी साहब कह रहे थे कि उसके लिए आप पैरामिलिट्री फोर्सेज मंगवा सकते हैं, आप और प्रकार की फोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं, परंतु निजी सुरक्षा इस प्रकार के पॉपुलर स्टार की हटाना ये कोई उचित नहीं था। और इसमें सीधा सीधा मैं तो आरोप लगा रहा हूं और उसमें बड़ा स्पष्ट है कि अगर कोई दोषी है तो भगवंत मान है और वही खुद है, क्योंकि अगर कल मुकदमा चलना चाहिए तो भगवंत मान पे भी चलना चाहिए, जिन्होंने वो सूची पब्लिक कर दी। अगर आप हटा रहे हैं हटाइए, जिसकी कम कभी करिए, तो उसको आप पब्लिक क्यों कर रहे हैं? आप जब सूची पब्लिक करते हैं तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि वो एक्सपोज हो रहे हैं। अगर कल ये जानकारी आ जाए कि भगवंत मान जी के पास कोई सिक्योरिटी नहीं बची है,
अब खाली है, वो बिना सिक्योरिटी के हैं और वो कल अखबार में छप जाए तो कोई ना कोई जो भी उनसे दुश्मनी पाली होगी, किसी ने भी पाली होगी, वो इस प्रकार की हरकत करेगा ही करेगा। परंतु एक पार्ट, दूसरा पार्ट, लगातार निरंतर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां खराब हो रही है। ये पहला इंस्टेंस नहीं है कि लगातार पहले वहां एक कबड्डी के प्लेयर के साथ हुई, अब ये हुआ। इसके बीच में वहां पर जो पुलिस हेडक्वार्टर इंटेलिजेंस था उस पर ग्रेनेड अटैक होता है। उससे पहले पटियाला के अंदर जो घटना हुई, उससे पहले मलेरकोटला के अंदर जिस प्रकार खालिस्तान का झंडा लहराया गया, उससे पहले जिस प्रकार फिरोजपुर से नांदेड़ साहब जो गाड़ी जा रही थी वो करनाल में पकड़ी गई। तो बड़ा स्पष्ट है कि एक अपसर्ज है पंजाब के अंदर ऐसे सब एलिमेंट्स का, खालिस्तानी सपोर्टेड एलिमेंट्स का और खालिस्तानियों का। मैं जवाब ले लेती हूं। गैंगस्टर भी, अब एक मिनट आधा सेकंड दीजिए। ओके, जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में अटैक हुआ वो भी तो ये कह रहे थे ना गैंगस्टर्स ने किया था, परंतु वो सबके सब उन लोगों को द्वारा सपोर्टेड है जो पंजाब के अंदर वापस से 1980 का समय लाना चाहते हैं। मलविंदर सिंह कांग साहब जवाब दीजिए। तो आवाज आ रही है मेरी? जी, पहली बात तो ये बहुत ही एक दुखद घटना है और हम परमात्मा के आगे अरदास करते हैं उनके परिवार को इस दुख सहन करने की शक्ति दे और वेरी शॉकिंग, कंडेमेबल है। दूसरी बात, जहां तक सिक्योरिटी का मामला है तो एवरी ईयर जो 6 जून को लेकर सिक्योरिटी हर साल कटौती की जाती है, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। और तीसरी बात, 2 गनमैन और उनके साथ ऑलरेडी थे, अनफॉर्चुनेटली वो कल अपने साथ लेके नहीं जा सके। चौथी बात, जो आरपी सिंह जी कह रहे हैं, सेंटर से ऑलरेडी 3 बटालियन पंजाब सरकार ने मांगी हैं और आई भी हैं, ऐसा नहीं है भी नहीं आई। लेकिन ये सिक्योरिटी कटौती को लेकर हर साल 6 जून को ध्यान में रख के ये निर्णय हर सरकार लेती है, और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट में खराब ना हो तो इसलिए ये एक रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन मैं आज यही कहना चाहूंगा, मान साहब की सरकार ने सख्त आदेश दिए, SIT फॉर्म भी किया है। ये जो गैंगवार है, और ये गैंगवार कोई रातों रात नहीं पनपा। सबसे बड़ा सवाल ये है, ये पिछले 15-20 सालों में, इवन 2007 से आप अगर देखोगे तब से ये एक नेक्सस के रूप में जिसमें पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी रहा है और ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से बढ़ा है। और मान साहब की सरकार ने तो पंजाब के लोगों से यही वादा किया था, क्योंकि हमारे नौजवान, इवन जितने भी आप गैंगवार में नौजवान देखेंगे और कई मारे भी गए हैं, तो बैकग्राउंड उनकी बहुत, परिवारिक बैकग्राउंड बहुत अच्छी रही है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक मकसद से इन नौजवानों को गलत रास्ते पे डाला गया, पॉलिटिकल पैट्रोनाइज किया गया है, और कहीं ना कहीं ये उसी चीज का शिकार जो हमारे बहुत ही बड़े सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला जी हुए। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं ये मलविंदर जी, 2 पॉइंट हैं इसमें। एक तो विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी कट की गई थी तो इस तरीके से पब्लिक डोमेन में वो नहीं आनी चाहिए थी। दूसरी बड़ी बात कि आप उसको सिक्योरिटी कट ना करके एक्स्ट्रा फोर्सेस की डिमांड कर सकते थे। और मैं एक और सवाल यहां पर ये पूछना चाहती हूं कि आपकी नई सरकार है, जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, एक बात मैं जरूर मानना चाहूंगा बड़ी जिम्मेवारी के साथ, जिस तरीके से ये चीजें बाहर आई हैं, ये जरूर सरकार इस पे जांच करेगी और ये भी जांच करेगी कि जो 2 सिक्योरिटी वाले साथ लेके वो क्यों नहीं गए। ये जांच का विषय है। जहां तक बात है सरकार की जिम्मेवारी का, देखिए मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, ये गैंगवार बहुत बड़ी समस्या है पंजाब में, और इसकी शुरुआत बहुत तेजी से 2007 में जब अकाली दल की सरकार बनी थी उसके बाद हुई, और बहुत सारे नौजवान मारे भी गए। और ये पंजाब की एक गंभीर समस्या है, पंजाब के लोग इसको समझते हैं। मान साहब की सरकार की तरफ से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरीके से पिछले दिनों माइनिंग, इलीगल माइनिंग को रोका गया इस नई सरकार ने, जिस तरीके से कई सालों से जो सरकारी जमीनें बड़े बड़े रसूखदार लोगों ने दबा रखी थी, उनको कब्जा छुड़वाने की जो सख्त कार्रवाई मान साहब की सरकार ने की है, ये नेक्सस मुझे लगता है ये उसकी तार उससे भी जुड़ेंगे। दूसरा, सरकार इस एंगल से भी देख रही है किन किन पॉलिटिकल लोगों के, इन लोगों से लगातार फोन बात हुई है, नहीं हुई है, किसकी हुई है, उसकी भी एक बारीकी से माइन्यूटली जांच होगी, सच्चाई सामने आएगी, और ये जो जिन्होंने ये वारदात की है उनको बख्शा भी नहीं जाएगा, और आगे से भी ऐसी कार्रवाई, कोई ऐसी वारदात न हो, इसके लिए भी सरकार सख्ती से
जो है ठीक है, तैयारी 6 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। ये इस मामले में ताजा अपडेट है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।